हेलो एवरीवन। आज मैं लौकी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो ब्रेकफास्ट में खाई जा सकती है और इसे लंच डिनर में भी खाया जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। इसे आप बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने से पहले हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी के जार में हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, 1 से 2 हरी मिर्च ली हैं और 1 टमाटर लिया है। जो टमाटर है वो खट्टा वाला लेना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इस चटनी के साथ इस नाश्ते का फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और बेस्ट कॉम्बिनेशन भी रहेगा। तो इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे और थोड़ा-सा हम ज़ीरा भी डालेंगे और फिर इसको एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे, चटनी बना लेंगे। और इस नाश्ते के साथ आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी चटनी बना सकते हैं, लेकिन इस चटनी का तो स्वाद ही ज़बरदस्त आता है। तो ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक देखिए बड़ी सी कच्ची लौकी ली है और बहुत मोटी लौकी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इतने छोटे से पार्ट का ही हम नाश्ता बनाएंगे। तो इसमें से मैंने इतना पार्ट काट लिया है इस नाश्ते के लिए। तो इसको अब हम छील लेंगे। और ये जो नाश्ता है उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता खाना चाहते हैं। बिना तेल के भी ये नाश्ता बन जाता है और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता होता है। तो जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही हल्का नाश्ता होता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए लौकी छीलने के बाद हम इसको एक बार धो लेंगे, फिर इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए मीडियम साइज़ का कद्दूकस लिया है, इसको फिर इससे छील लेना है। ना ये बहुत ज़्यादा मोटा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। और इस टाइप की रेसिपी देखने के लिए आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही घर से बने सामान से रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। देखिए लौकी कद्दूकस करके हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, फिर उसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे हाजमे के लिए और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डालेंगे। हींग जो अजवाइन होती है दोनों ही गैस नहीं बनने देती हैं। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, 1/3 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे और हल्दी भी 1/3 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे। इससे नाश्ते में हमारे कलर आएगा बहुत अच्छा सा। और फिर इसमें हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डाल देंगे, फ्रेश हरा धनिया ही डालना है। और अदरक ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें अदरक भी शामिल कर सकते हैं। तो अदरक डालने से थोड़ा कड़वापन आ जाता है, फिर बच्चे नहीं खाते हैं इस नाश्ते को। फिर मैंने देखिए इसमें एक हरी मिर्च डाल दी है, हरी मिर्च भी ऑप्शनल है, अगर आप छोटे बच्चों को बना के दे रहे हैं तो हरी मिर्च आप रहने दीजिए। और चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सूजी डाल देंगे, इससे हमारा नाश्ता क्रिस्प बनेगा। और 1 कटोरी करीब हम इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन जो है मोटा वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस नाश्ते को मिक्स करेंगे, अच्छे से खूब मिक्स कर देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना हमारा नाश्ता होगा थोड़ा गीला गीला बनेगा, थोड़ा बनाने में थोड़ी मुश्किलात होगी। तो फिर देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फिर ढककर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी डाली है तो सूजी फूलने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इसको फिर ढककर रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए और उसके बाद हम इस नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। तो 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अब इस नाश्ते को हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो मैंने एक साइड पर पैन गरम होने के लिए रख दिया है और उसको थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है ऑयल से। और जो फ्लेम है उसे शुरू में हम हाई रखेंगे और उस पर बड़ा सा 1 चम्मच हम बैटर डालेंगे। 1 चम्मच भर के डाल देना है बैटर को। फिर एक बड़ा चम्मच भर के पैन में हम इसको डाल देंगे बैटर को और फिर पैन पर फैला देंगे इस तरीके से। और फ्लेम है थोड़ा मीडियम से हाई रखनी है, अभी लो नहीं करनी है। अच्छे से फैला देंगे, 1 मिनट पकने के बाद फिर हम इसको लो कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से लगा देंगे और उसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद जो है अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएगा और जो वेजिटेबल्स हमने डाली हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएगी लौकी भी। और फिर इसको हम पलट देंगे और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सेकने के बाद हल्की गैस पर ही इसको सेकेंगे और फिर ढक देंगे 1 मिनट के लिए, जिससे जल्दी से ये कुक हो जाएगा। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको सेकेंगे और 1 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे जल्दी से कुक हो जाएगा। और फिर हटा देंगे ढक्कन। देखिए दोनों साइड सब अच्छे से ये सिक गया है। तो उलट पुलट करके हम इस नाश्ते को अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहें तो इसे चीला कह लीजिए या फिर पराठा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये नाश्ता बहुत ही परफेक्ट नाश्ता है और पौष्टिक आहार है, एक तरह से न्यूट्रिएंट से भरपूर है। और देखिए फिर इस तरीके से हम और भी चीले बना लेंगे।
तो इस नाश्ते को आप रात के डिनर में भी बना सकते हैं। अगर आप कुछ हल्का-फुल्का खाना पसंद करते हैं तो ये नाश्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। और डाइट कॉन्शियस हैं तो इस नाश्ते को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। देखिए हमारा प्रोटीन, फाइबर से भरपूर नाश्ता बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।